जला रही है। जला रही है? क्या जला रही है? नहीं मम्मी। नहीं बेटा, वो तो अनुष्का हम सबके लिए केक बना रही है। ओह, थैंक यू अनु। ला, मैं तेरा बैग रख देती हूँ। क्या हुआ माँ? एक मिनट बेटा। हे भगवान, क्या हुआ माँ? दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं बेटा, वो तो ऐसे ही मैं सब्जी मंडी चली गई थी ना, तो इतना सारा वजन उठाकर पैदल ही आ गई, इसलिए जरा घुटनों में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। क्या जरूरत थी आपको मंडी जाने की? माँ, आप बस अपना और बच्चों का ख्याल रखो। ये सब काम करने के हम लोग हैं ना। बेटा, तुम और अनुष्का ऑफिस में इतना सारा काम करते हो, फिर मैं यहाँ घर में होती हूँ ना। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मैं क्या काम की? माँ, आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। लेकिन बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप ये सब काम नहीं करेंगी कल से। मार्केट से सब्जी अनु ले आया करेगी। ये मम्मी जी तो उम्र से पहले ही मुझे बुद्धि कर देगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है ना अनु? हाँ मार्केट का काम तुम कर लोगी ना? हाँ हाँ हाँ। और क्या? आफ्टर ऑल इट्स ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाय हाय हाय, पिछले जन्म में ना मैंने मोती दान किए होंगे, तब जाकर मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। हाय। मोती तो मैं दान करूंगी जिस दिन आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा। मम्मी जी, आपके जॉइंट्स में दर्द है ना? हाँ सूजन भी है? हाँ। प्रदीप, मम्मी जी को ना डायबिटीज है। डायबिटीज? नहीं बेटा, मुझे डायबिटीज नहीं है। हाँ मम्मी जी, ये सूजन, ये दर्द, ये सब डायबिटीज के लक्षण है। और मम्मी को डायबिटीज कैसे हो सकती है? प्रदीप, इनिशियल स्टेज है। नहीं नहीं बेटा, ये तो यूं ही मैं बहुत चलती फिरती रहती हूँ ना, इसलिए ये थोड़ा सा दर्द है। मालिश करने से ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, मैं आपको ना इसे बिल्कुल लाइटली लेने नहीं दूंगी। मेरी मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम थी, अभी भी इलाज चल रहा है। प्रदीप, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कल सुबह ही हम मम्मी जी का ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट? हाँ मम्मी जी, इट्स बेटर लेट देन सॉरी। नहीं तो कल ये शुगर आपकी उम्र से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, मुझे ब्लड टेस्ट नहीं करवाना है। मुझे ब्लड टेस्ट से बड़ा डर लगता है। मैं तो यूं खड़ी हो जाऊंगी, तो देख ऐसे खड़ी हो जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, इस मामले में मैं तो प्रदीप की भी नहीं सुनूंगी। आपका ख्याल रखना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आज से आपका मीठा खाना बंद। मीठा बंद? नहीं बेटा। हाँ माँ, अनु ठीक कह रही है, थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा ना। तू भी बेटा। सो इट्स डिसाइडेड, कल सुबह मम्मी जी का शुगर टेस्ट होगा। और प्रदीप, क्योंकि मम्मी जी मीठा नहीं खा सकती और हम लोग केक बना के उनके सामने खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है प्रदीप, इसलिए मैं केक भी नहीं बना रही हूँ। व्हाट यू से? हाँ, रिपोर्ट आने तक का तो वेट करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आप आराम करो, मैं ऑयल लेके आता हूँ, फिर थोड़ी सी मसाज कर दे, शायद रिलैक्स हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। हम लोग दिन में मैक्सिमम 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये दिन में पूरे 24 घंटे काम करती है, और वो भी खुशी खुशी। देखो मोना, ये जॉब करके तुम दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाओ। तुम्हारे जैसी कई हाउसवाइफ्स के लिए तुम एक मिसाल बन पाओगे। मेरे लिए ना सही, किसी और के लिए ना सही, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम्हें ये जॉब करना चाहिए। क्या हुआ मोना, यही सोच रही है ना कि तुझे ये जॉब करना चाहिए या नहीं? तूने जब फोन करके मुझे बताया ना, तभी मैं समझ गई थी। तो इसी सोच में डूबी होगी कि मैं ये जॉब लूं या ना लूं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिधर भी जाती हूँ इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिसे सब कुछ पता है मेरे बारे में। पहले मलिका, फिर माधव के पापा, और अब ये विनीत। और ये तो अनुष्का के दोस्त हैं माँ, मैं कैसे वहाँ जॉब? जब विनीत ने तुझे ये जॉब ऑफर की, तब उसने अनुष्का का नाम लिया था। वो अपने काम से मतलब रखना चाहता है तो तू भी अपने काम से मतलब रख। लेकिन माँ, मैं लेकिन कुछ नहीं मोना। अपने बच्चों के चेहरे याद कर, उसके बाद बोल के तू ये नहीं कर सके। तेरे साथ जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच, और फिर बोल कि नहीं कर सके। देखो ना, 12 साल पहले जब तू शादी करके घर आई थी, तब तुझे पता था कि तू अपने घर गृहस्थी
अपने परिवार, अपने पति, बच्चों को इतना अच्छी तरह से संभाल सकेगी? नहीं ना, लेकिन तूने करके दिखाया। फिर तू ये क्यों नहीं कर सकती? हाउसवाइफ बनने का, घर संभालने का फैसला तेरा अपना था। आज 12 साल के बाद मुझे फिर से एक फैसला लेना है। तूने इतने सालों से अपने हाथों के बने पराठे अपने बच्चों को खिलाए हैं। अब एक बार ये भी दिखा दे कि तू अपने हाथों से अपनी किस्मत और उनका भविष्य बना सकती है। 12 साल पहले जब तू मेरे घर में बहू बन के आई थी और पहला कदम रखा था, तब सबसे पहले आशीर्वाद मैंने तुझे दिए थे। आज 12 साल के बाद जब तू पहली बार दुनिया में बाहर कदम रखेगी, तब भी सबसे पहला आशीर्वाद मैं ही दूंगी। तू जरूर सफल होगी मुन्ना, तू देख लेना, जीत तेरी ही होगी। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं दूसरे बॉस के साथ कैसा